हनी सिंह। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। हैं आप अध्यक्ष जी के यहाँ आवास पर आए हो दिल्ली में, तो क्या विजन लेके आए हो? मैं फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले और संघ और संगठन की राजनीति से देश की सेवा करने वाले महान व्यक्ति जो कि आज हमारे अध्यक्ष भी बने, हमारे लिए हर्ष का विषय है। मैं अध्यक्ष जी को, पंकज चौधरी जी को इसके लिए बधाई देने यहाँ आई हूँ। SIR जो यूपी में SIR के ऊपर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है और पूरे देश में SIR चल रही है, बंगाल में भी SIR चल रही है, ममता बनर्जी लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। SIR आपका क्या मोटिवेट है? SIR का मतलब इस देश को समझना पड़ेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया हमारे देश में 1947 के बाद से आप देखेंगे कि जब 1971 आते आते VP सिंह के समय में, नरसिम्हा राव के समय में, राजीव गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में हमारे देश में बांग्लादेश, जब हम बांग्लादेश बना उसके बाद से ही हमारे देश में घुसपैठियों का आना शुरू हो गया। उसका परिणाम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट में PIL की तो उन्होंने बताया कि वहां पर 5 करोड़ है, लेकिन ये आंकड़ा पार हो चुका है। ये आंकड़ा हिंदुस्तानियों का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा है घुसपैठियों का, जो हमारे देश में अराजकता, अलगाव और आतंक की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जो मैं अभी टोकूंगा आपको, जो बिहार में आपने बोला था कि बिहार का ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी जस्ट चुनाव खत्म हुए हैं कि बिहार में घुसपैठियां हैं, SIR लागू किया, कितने घुसपैठियां निकले बिहार में? 80 लाख। कहाँ है वो आंकड़ा? 80, ये आपको ये आंकड़ा है कहाँ? चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बोला चुनाव आयोग ने कि हमने 80 लाख लोगों के वोट काटे, लेकिन बिहार में विपक्ष रोता रहा, चिल्लाता रहा, छाती पीटता रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति यह अपील लेकर नहीं गया कि चुनाव आयोग ने हमारा वोट फर्जी तौर से काटा है या अवैध रूप से काटा है, हम यहाँ के नागरिक हैं। आज आप देख रहे हो कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर जत्थे की जत्थे जा रहे हैं, बोरी की बोरी आधार कार्ड नदियों में तैरते हुए मिल रहे हैं। ये एक दिन में नहीं है, ये वोट की राजनीति के लिए ममता दीदी ने अपने सत्ता के किले को बचाने के लिए ये सब किया था। और अभी आप बंगाल के परिणाम देखना, इस देश में सबसे ज्यादा घुसपैठियां यदि कहीं है तो बंगाल में है। मुर्शिदाबाद जल रहा है। 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से भाजपा की सरकार है। तो घुसपैठिए आ कहाँ से रहे? घुसपैठिए मोदी जी की सरकार में नहीं आए। सुरक्षा के देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे? देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं आपको बता रही हूँ। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बांग्लादेश बना। उसके बाद से आप देखो, आप नरसिम्हा राव की सरकार देखो, आप VP सिंह की सरकार देखो, आप इंदिरा गांधी की सरकार देखो, राजीव गांधी के समय में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर आए हैं घुसपैठिए। और ये घुसपैठियों की 3 पीढ़ियां निकल गई। इनके आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड बन गए, इनको राशन कार्ड मिल रहा है। ये हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा को थ्रेट है। अगर ये लोग हमारे देश में ज्यादा, ये लोग आज है ना, आप देखोगे बंगाल में कि बंगाल के मुर्शिदाबाद, जब हमारे यहाँ पहलगांव की घटना हुई तो पूरे देश ने छापा। उस वक्त जब पहलगांव की घटना पे पूरा देश देख रहा था, उसी वक्त मुर्शिदाबाद जल रहा था और वहां के ये घुसपैठिए ये देखने गए थे कि कोई हिंदू का घर बचा तो नहीं। तो ये BLO की मौत हुई थी, वो क्या कारण था BLO की मौत होने का? BLO की मौत मुझे कोई जानकारी नहीं है कि BLO की मौत किस कारण हुई। 35 से 36 BLO की मौत हुई है। SIR के कारण से हो सकती है मौत। तो आप मौत को इस बात से जोड़ दो कि देश में घुसपैठों का आना जायज है, देश में घुसपैठियों का आना जायज है, क्योंकि आज मुझे भी नहीं पता मैं कितने दिन जीऊंगी इस दुनिया में। इस सृष्टि में आना और जाना ये एक नियम है, जो जिएगा वो मरेगा भी, जिसने जन्म हुआ। जो यूपी में SIR चल रहा है उससे आपको क्या रणनीति और क्या बेनिफिट? मैं भारत की एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं कहती हूँ कि इस देश को, यदि भारत को भारत बना के रखना है, इस देश में फिर देश के टुकड़े टुकड़े नहीं करने कि जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। अगर इस भारत को भारत ही बना के रखना है, इस देश का एक टुकड़ा फिर से अलग ना हो, तो हमारे देश में SIR बहुत जरूरी है। और इस SIR का परिणाम आपने जैसे देखा ना, बिहार में MY समीकरण की हम बात करते थे, मुस्लिम और यादव समीकरण, आज वो समीकरण महिला और युवा में बदल गया। आज भाजपा नहीं जीत रही है। आज मोदी जी के प्रति देश का जो विश्वास है, भारतीय का जो जनादेश है, वो जीत रहा है। आज हम लोगों की आस्था है मोदी जी में कि हम कार्यकर्ता कुछ बने या ना बने, हम विधायक बने या ना बने, हम सांसद बने या ना बने, हम निगम पार्षद बने या ना बने, हमारे पास संगठन की कोई जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन हम वोट मोदी जी को ही देंगे। इसीलिए देंगे क्योंकि हमें पता है इस भारत को अखंड भारत रखना है, तो मोदी जी की जरूरत है और योगी जी की भी जरूरत है, भाजपा की भी।